गुरुदेव आपके चरणों में नमन। खुश रहिए। हम लोगों की ना बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, और हम लोग उधर से घूमते घूमते, और हमें पता नहीं था कि इधर ही आपका आश्रम है, और इच्छा थी हम लोग इधर मिल लिए आपसे। और मेरी दादी ने आपके चरणों में प्रणाम कहा है। और मेरा आपसे प्रश्न है कि अभी की जो हम जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो किस तरीके से हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं? पढ़ाई करते हुए, काम करते हुए अपने मन को भगवान में लगाओ, और जो भी काम करो, भक्ति का मतलब क्या है? आप भक्ति का मतलब ये मत समझिए कि माला जपना भक्ति है, ये मत समझिए कि रोज मंदिर जाना भक्ति है। भक्ति का सही मतलब है कि आप ईमानदारी से, सच्चाई से अपने जीवन को व्यतीत करें। आपके जीवन में कभी कहीं बेईमानी प्रवेश ना करें। यहाँ पर 1 लाख रुपए पड़े हैं और मुझे जरूरत भी है, लेकिन चूंकि वो मेरी मेहनत की नहीं है, इसलिए मैं उनको नहीं उठाऊंगा। वो बेईमान, गलत है। मतलब मैं भूखा हूं और किसी की थाली में 56 भोग हैं, तो मैं छीनूंगा नहीं, मांग लूंगा कि भैया भोजन भूख लगी है, दे दो। दे तो ठीक है, ना दे तेरी मर्जी। मतलब जीवन इतना ईमानदारी से व्यतीत हो। जो ईमानदारी की राह पर चलता है, सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलता है, उसे कभी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर के भगवान उसके पास आएंगे। तो ईमानदारी बेटा, खूब पढ़ो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, पर ईमानदारी, बेईमानी का 1 रुपया आपके शरीर जीवन में ना हो। गुरुजी, मुझे है ना जानवरों से बहुत प्यार है, मतलब तो मैं भी मतलब यही सोचती हूँ कि मैं भी आप जिस तरीके से सेवा करते हैं, मैं भी एक दिन ऐसे ही बिल्कुल, भगवान आपको खूब समर्थ बनाए, खूब पैसा कमाओ, फिर गायों की सेवा करो। दीन दुखी जीवों की, कुत्ते एक्सीडेंट हो जाता है उनकी दवाई कराओ, बंदर एक्सीडेंट हो जाता है, हर जीव की। केवल हम इंसान है ना, हम सबका ख्याल रख सकते हैं यदि चाहें तो। सबकी सेवा करो। प्रणाम करो। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जी। पहले आपको टीवी पे देखता था महाराज, अभी आपको सामने के देख के मन बहुत पसंद है। अच्छा गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि भगवान बिना पैर के कब चले थे? जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस समय भगवान द्वारिका में थे, और द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर बल्कि आज का मेरठ, और द्वारिका आज का गुजरात, समुद्र का किनारा। तो द्रौपदी की साड़ी उतर रही है और द्रौपदी ने पुकारा, गोविंद पुकारा, तो वहां से दौड़े। पांव वाला दौड़ पाता, इसलिए भगवान बिना पांव के दौड़ते हैं, पांव वालों से कई गुना तेज, तो बिना पांव के चले। महाराज जी, हम पूरे परिवार से आपकी कथा बहुत ध्यान से सुनते हैं, और आप हर प्राणियों के अंदर जो भक्ति के जोत जला रहे हैं, उसके लिए जय श्री नारायण गुरु जी। जय श्री। थोड़ा मेरी पत्नी से बात कर लीजिए। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, जैसे लड्डू गोपाल रखे हैं, तो लड्डू गोपाल को रोज जल से नहलाते हैं, तो वो रोज नहलाते नहलाते सवाले पड़ जाते हैं, तो उनको किस चीज़ से नहलाए जो चमकते रहे? पीताम्बरी से नहला सकते हैं? नहला तो सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया है शक्कर, शक्कर का बूरा। हाँ। थोड़ी सी शहद मिलाओ, शक्कर का बूरा, और थोड़ा सा शक्कर का बूरा मतलब पिसी हुई शक्कर, हाँ। पिसी हुई मिश्री, उससे घिस दो, ठीक हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे मम्मी और पापा डेली आपके प्रवचन सुनते हैं, और 2-3 बार वो यहाँ आके भी गए थे, आपके दर्शन भी किए थे। जो आज जो जनरेशन चल रही है, जो आज की पीढ़ी चल रही है, उस पीढ़ी को आप जो पॉजिटिव वाइब्स देते हो, तो गुरुजी उस दिशा में आपका ये काम बहुत सराहनीय है। गुरुजी, हमारा स्कूल है जोधपुर में, ग्रेट सत्यम एकेडमी, तो सिर्फ आज हम लोग अभी इधर से निकल रहे थे, कल भी हम वो आके गए यहाँ पे, पर कल आपके दर्शन हो नहीं पाए, तो आज हम चला के और आए कि नहीं गुरुजी के दर्शन करने ही है। अब पापा और मम्मी रोज प्रवचन चलाते हैं, तो एक्चुअली इतना हमें भी टाइम नहीं मिल पाता है कि हम प्रवचन देख पाए, लेकिन दोपहर में गुरुजी पता नहीं ऊपर वाले का क्या दिशा होती है, क्या चमत्कार होता है कि आपके प्रवचन हम भी लोग सुन लेते हैं। तो साक्षात प्रणाम है गुरुजी आपको। आप और यहाँ जो सेवाएं चल रही हैं, माताओं का दर्शन किया आपने? गुरुजी अब जाएंगे। ऊपर वृद्धमाएं रहती हैं, नीचे प्रसाद चलता है, रसोई प्रसाद लीजिए, दर्शन कीजिए। बिल्कुल गुरुजी, वो जब प्रवचन चलते हैं तो हम आपके देखते भी हैं, गौरी गोपाल आश्रम भी देखते हैं, और जो आप सेवाएं दे रहे हैं, ये आज के युग को, आज की पीढ़ी को सही दिशा में चलाने के लिए गुरुजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो नेगेटिव ज़्यादा होती भी जा रही है और गलत दिशा की तरफ जा रही है, तो उसको सही दिशा में जाने के लिए आज आपके जैसे गुरुजी की बहुत ज्यादा जरूरत है। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? आप तो रोज सुनते हैं, क्या अच्छा लगा आपको? मैं गुरुजी को रोज नहीं सुन पाती, जब भी सुनते हैं। मेरे मम्मी और पापा तो डेली सुनते हैं। आज की पीढ़ी को जैसे आप बोलते हैं कि भाई अपनी बच्चियों को बाहर मत भेजो, दूसरों के घरों में रहने के लिए मत भेजो, क्योंकि समय बहुत खराब है,
तो गुरुजी ये हर कोई आज की शिक्षा दे नहीं पाता। आज देखा जाए तो सारे पेरेंट्स हैं, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सब पेरेंट्स अपने फ़ोन में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो सही शिक्षा क्या होती है अपने बच्चों को देने के लिए, सही संस्कार क्या होते हैं वो नहीं दे पाते। तो अगर हर घर के अंदर ये टीवी के अंदर आपके प्रवचन चले तो बच्चों के अगर कानों में सुनने में भी आता है तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रवचन के द्वारा। जी जी सही है ना गुरुजी? तो साक्षात प्रणाम है गुरुजी। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली मनाने के कारण ये है, पहला कारण तो ये है कि दीपावली के दिन भगवान श्रीमन नारायण को लक्ष्मी जी ने वरण किया था। मतलब भगवान नारायण का विवाह लक्ष्मी जी से दीपावली के दिन हुआ था, तो भगवान का विवाह हुआ इसलिए दीपावली। सामान्य चर्चा जो ये है, कहा जाता है राम जी के उत्सव में दिया जलाए गए, राम जी का वनवास का कार्य पूरा हुआ और इसलिए मनाई जाती है। लेकिन सत्यता ये है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, पर भगवान का विवाह समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई और भगवान को मणि पहनाया माँ लक्ष्मी ने प्रकट होकर, उसके बाद भगवान नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह हुआ इसलिए। सरस्वती जी और गणेश जी का पूजा भी होता है उसमें। लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजा होता है। हाँ। किस किस का? लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, गणेश जी। और गणेश। लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन होता है दीपावली में। हाँ। तो इसमें क्या पूछना है आपको? कि लक्ष्मी जी का आपने बता दिया, तो सरस्वती जी और गणेश जी का। लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन दीपावली में इसलिए होता है कि लक्ष्मी जी धन की देवी हैं और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जिनके पास बुद्धि होगी गणेश जी जैसी, उन्हीं के पास लक्ष्मी जी आएंगी। बुद्धि नहीं होगी तो क्यों आएगी? सरस्वती जी की पूजा लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारी वाणी में, हमारी बुद्धि में माँ सरस्वती बैठकर हमसे अच्छे कार्य कराएं। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। चलो कर लो। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो मरने के बाद आदमी को दूसरा जन्म मिल जाता है, पर वही हमको सपने में दिखाई देते हैं। कौन कौन दिखता है आपको? जैसे मेरे बेटों को उनके दादाजी दिखाई देते हैं। तो ये आप अपने पूर्वजों के लिए कोई पुण्य का कार्य करो जिससे उनकी सदगति हो। नहीं, वैसे मांगते नहीं है कुछ, ऐसे दर्शन देते हैं बस, कुछ नहीं बोलते नहीं। नहीं मांगेंगे क्यों? दर्शन दे रहे हैं, इसका मतलब आपसे वो कुछ कहना चाह रहे हैं कि हमारी सदगति के लिए कोई कार्य करो। अच्छा। हर परिवार का धर्म है कि आप अपने पितरों के लिए कुछ करें। अच्छा। जिस तिथि पर आपके पिता, आपके दादा, आपकी सास, आपके ससुर मरे हैं, हाँ। उस तिथि पर जरूर हर वर्ष कुछ ना कुछ ब्राह्मणों को भोजन, कन्याओं को भोजन, गाय को रोटी डालना चाहिए, देना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष के जो 15 दिन हैं, उस 15 दिन में जो भी आपके पितरों की तिथियां हैं, उस दिन भी आपको करना चाहिए। नहीं, श्राद्धों में तो हम लोग निकालते हैं और 5 श्राद्ध कपड़े तो भी निकालिए, देते हैं। साथ और ही- डाक के हाथा भी निकालते हैं। हाँ। ऐसे नहीं है, गौ दान भी सब सामान भेजते हैं। अगर नहीं उनके जमा नाम करते से कोई ना कोई अच्छे कार्य करो, पर अन्नदान करो। दर्शन करते तो अच्छा है कि शुभ का शुभ है। ठीक है, आपके जीवन में सब अच्छा हो, इसके लिए आपका जो कर्म है वो करते रहिए, बाकी वो ठीक है जो है। अच्छा, राधे राधे गुरु जी। सीताराम सीताराम, राधे राधे। सभी दर्शक भाइयों को मेरी ओर से जय श्री राम। चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना, सदस्यता लेना ना भूलना। जय श्री राम मित्रों, राधे राधे।